अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल हमने रद्द की बहस को शुरू किया तो हमने पढ़ा कि रद्द किसको कहते हैं, इसी तरह हमने रद्द की शर्तें पढ़ी। तो आज हम इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे कि जिन पर रद्द होता है वो कौन से वरासा हैं और जिन पर रद्द नहीं होता वो कौन से वरासा हैं। इसी तरह के रद्द के जो मसाइल हैं वो कौन कौन से हैं, किस तरह रद्द पेश आ सकता है। तो आज इंशाल्लाह हम वो पढ़ेंगे। तो हमने कल रद्द के मुतल्लिक जो पढ़ा कि जिन लोगों पर रद्द हो रहा है वो असहाबुल फुरूज हों। तो फिर इसी तरह हमने असहाबुल फुरूज की दो किस्में बनाई थी, एक मय्युरद और एक मल्ला युरद। मय्युरद में वो वरासा आते हैं जिन पर रद्द होता है और मल्ला युरद में वो वरासा हैं जिन पर रद्द नहीं होता। इसी तरह हम कह सकते हैं कि असहाबुल फुरूज जो हैं यानी रद्द के मुताबिक असहाबुल फुरूज की दो किस्में हैं, एक मय्युरद और एक मल्ला युरद। मय्युरद इसमें आ जाते हैं माँ, बेटी, पोती, सगी बहन, अलाती बहन, अखियाफी बहन और अखियाफी भाई, इसी तरह दादी नानी। ये वरासा आ जाते हैं मय्युरद में। असहाबुल फुरूज जो हमने 12 पढ़े थे उनमें से 8 वरासा ये हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वरासा ये हैं जो मय्युरद में आते हैं। पीछे रह गया 4 वरासा है, जिनमें से 2 वरासा यानी बाप और दादा जो बाद सूरतों में आसाबा बन जाते हैं। तो अगर बाप दादा किसी मसला में आ गए यानी रद्द के मसला में अगर बाप दादा आ गए वो तो आसाबा बन के बाकी हिस्सा ले जाएंगे। इसलिए जो बाप दादा हैं वो जो असहाबुल फुरूज रद्द की सूरत में जो असहाबुल फुरूज हैं यानी मय्युरद और मल्ला युरद बाप दादा किस्में भी नहीं आते। इस तरह कह सकते हैं कि बाप दादा अगर होंगे तो वो आसबा बनेंगे, आसबा बन के बाकी माल ले जाएंगे। इसलिए बाप और दादा ये दोनों इनमें नहीं आते। और मल्ला युरद में बाकी रह गए 2 वारस, खामंद और बीवी। खामद और बीवी ये 2 वारस ऐसे हैं जिन पे रद्द नहीं हो सकता। ये 8 वरासा पे रद्द हो सकता है। और बाप दादा जो 2 वरासा हैं अगर वो आ जाएं तो उन पर भी रद्द नहीं होगा, क्योंकि वो आसबा बन जाते हैं और आसबा बन के मसले में रद्द नहीं होगा तो वो रद्द का मसला नहीं बनेगा। इसलिए बाप दादा अगर ना हो तो फिर ठीक है, फिर रद्द का मसला हो सकता है। तो रद्द के जो मसाइल हैं वो 4 हैं। रद्द के मसाइल 4 हैं। और इनको हल करने के कायदे भी 4 हैं। इंशाल्लाह कवायद के बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे। आज हम ये पढ़ते हैं कि रद्द के जो मसाइल हैं वो कौन कौन से हैं। वो 4 मसले हैं। पहले नंबर पर वैसे समझ लें कि रद्द के मसाइल कौन कौन से 4 हैं। पहले नंबर पर कि जिन पर रद्द हो रहा है वो एक ही जिन्स से हों और ज़ौजैन में से कोई ना हो। जिन पर रद्द हो रहा है वो एक ही जिन्स से हों, यानी मिसाल के तौर पर कि बेटियां ही बेटियां हों या पोतियां ही पोतियां हों, एक ही जिन्स से हों और खामद और बीवी में से कोई भी ना हो।
दूसरे नंबर पर कि जिन पर रद्द हो रहा है वो मुख्तलिफ जिन्सों से हों, मुख्तलिफ असनाफ से हों, मगर ज़ौजैन में से कोई ना हो। और तीसरा मसला यानी कि जिन पर रद्द हो रहा है वो एक जिन्स से हों और ज़ौजैन में से कोई एक हो। और चौथे नंबर पर जिन पर रद्द हो रहा है मुख्तलिफ जिन्सों से हों और ज़ौजैन में से कोई ना हो और ज़ौजैन में से कोई एक हो। तो इस तरह ये 4 मसले बनते हैं, 4 तरह के मसाइल। यानी जिन पर रद्द हो रहा है वो एक ही जिन्स में से हैं, ज़ौजैन में से कोई नहीं। जिन पर रद्द हो रहा है मुख्तलिफ जिन्सों में से हैं, ज़ौजैन में से कोई नहीं। यानी पहली 2 मसाइल में शर्त यह है कि ज़ौजैन में से कोई ना हो जिन पर रद्द हो रहा है, और दूसरी 2 मसाइल में ये शर्त है कि ज़ौजैन में से कोई एक हो। हम लिख देते हैं जिस पर रद्द हो रहा है वो एक जिन्स से हो और ज़ौजैन में से कोई ना हो। दूसरे नंबर पर जिस पर रद्द हो रहा है वो मुख्तलिफ जिन्सों से। और ज़ौजैन में से कोई ना हो। तीसरी और चौथी जो सूरत है वो भी तकरीबन यही है कि जिस पर रद्द हो रहा है वो एक ही जिन्स से हो, मगर उसमें शर्त यह है कि ज़ौजैन में से कोई ना कोई हो। इसी तरह चौथी सूरत भी यही बनती है कि जिस पर रद्द हो रहा है मुख्तलिफ जिन्सों से हो, मगर उसमें शर्त यह है कि ज़ौजैन में से कोई ना कोई हो। यानी हम इस तरह कह सकते हैं, मुख्तसर लिखते हैं, जिन्स एक हो और ज़ौजैन में से कोई हो। और चौथी सूरत जिन्स मुख्तलिफ हो, ज़ौजैन में से कोई हो। तो इस तरह ये रद्द के 4 मसाइल बन गए। तो इंशाल्लाह इनको हल करने के जो कवायद हैं वो भी हम पढ़ेंगे। जिस तरह ये 4 मसाइल हैं इसी तरह इनको हल करने के जो कायदे हैं कवायद हैं वो भी 4 ही हैं। तो इंशाल्लाह वो कल हम मिसालों के साथ पढ़ेंगे। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।